हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। तो यहाँ काव्य खंड से हम प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद जी ने ये लिखा है और इसकी एक जो पंक्तियां हैं, प्रथम पंक्तियां, इनको हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पर ये जो काव्य खंड है वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इनका जन्म जो है सन 1890 में वाराणसी में हुआ था। काशी के ये प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में से वे पढ़ने गए, और परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण जो है 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। तो इन्होंने 8वीं तक ही जो है अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया और छायावादी वो कवि काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से ये एक थे। इनकी मृत्यु सन 1937 में हुई थी। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं जो उनमें जो है कुछ यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे आपका चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। ये सभी कृतियां जो है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हैं। और इस काव्य खंड के कुछ कठिन प्रश्न शब्दों के अर्थ हैं, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद हम काव्य खंड को पढ़ेंगे, उसका भावार्थ जानेंगे, क्या इसका अर्थ है, क्या यहाँ पर कहना चाहते हैं कवि। तो देखिए, यहाँ पर मधुप का मतलब आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। मधुप का मतलब होता है मन रूपी भौरा। अनंत नीलिमा का मतलब होता है अंतहीन विस्तार। ऐसे ही व्यंग और मलिन का मतलब हो जाता है खराब ढंग से निंदा करना। गागर रीति का मतलब हो जाता है खाली घड़ा, ठीक है। और प्रवंचना का मतलब हो जाता है धोखा। मुस्किया कर यानी कि मुस्कुरा कर। अरुण का मतलब हो जाता है कोपल। अरुण कोपल का मतलब हो जाता है लाल गाल। और अनुरागिनी उषा का मतलब प्रेम भरी भोर। ऐसे ही आगे देखिए, स्मृति पाथेय स्मृति रूपी सब्बल संबल। और पंथा का मतलब रास्ता। कंधा का मतलब अंतर्मन। जल्दी से इसके कठिन शब्दों को लिख लेंगे, इसके बाद हम काव्य खंड को पढ़ेंगे। क्या आपके क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से आत्मकथ्य शीर्षक जो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, इसके कुछ कठिन शब्द हैं। जल्दी से इन कठिन शब्दों को आप पढ़ेंगे और लिखेंगे। मधुप का मतलब यहाँ पर मन रूपी भौरा। अनंत नीलिमा का मतलब अंतहीन विस्तार। व्यंग मलिन खराब ढंग से निंदा करना। जब हम खराब ढंग से किसी की निंदा करते हैं, किसी के बारे में कुछ कहते हैं, तो वो जो है आपका व्यंग मलिन हो जाता है। गागर रीति का मतलब है खाली घड़ा। प्रवंचना, खाली घड़ा का मतलब यहाँ पर जिस मन में कोई भाव ना हो, कोई इस प्रकार के भाव ना हो, उसे कहते हैं गागर रीति या खाली घड़ा। मुस्क्या कर का मतलब होता है मुस्कुराकर। अरुण कोपल का मतलब हो जाता है लाल गाल। और अनुरागिनी उषा का मतलब प्रेम भरी भोर। स्मृति पाथे का मतलब स्मृति रूपी संबल। और पंथा का मतलब रास्ता। कंधा का मतलब अंतर्मन। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिएगा। तो ये जो काव्य खंड है ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। और यहाँ पर जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके थोड़ा सा हमने इसका अर्थ जाना था इन पंक्तियों का। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, यह मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी से कहा जा रहा है कि आप अपनी आत्मकथा को लिखिए। आत्मकथा क्या होती है? अपने जीवन का पूरा वृतांत आप जिस कथा में लिखते हैं वो आपकी आत्मकथा कहलाती है। और कभी कभी हम कुछ घटनाओं को लिखते हैं, जो विशेष घटनाएं होती हैं उनको, उसमें जैसे आप किसी बचपन की बात कर रहे हैं या युवा अवस्था की कोई घटना है, उसके बारे में जब आप लिखते हैं तो वो आपका संस्मरण विधा कहलाती है।
तो आत्मकथा क्या होती है? जिसमें आप अपनी पूरे जीवन का एक वृतांत लिखते हैं, जीवन की समस्त घटनाओं को जब आप लिख डालते हैं तो वो जो गद्य होता है, वो जो लेख होता है, वो जो है आपका आत्मकथा कहलाता है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी को ये कहा गया उनके मित्रों द्वारा कि आप अपनी क्या लिखिए, आत्मकथा लिखिए। इस पर जो है जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं कि आज तक जितने भी हमारे हिंदी साहित्य में जो भी साहित्यकार थे, उन सभी ने क्या किया है, अपनी आत्मकथा लिख डाली। और आत्मकथा में अक्सर हमारी क्या होती है, हम जिंदगी में, अपने लाइफ में, अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं, है ना। और जब हम उस कहानी को, उस व्यथा को, अपने वृतांत को किसी डायरी में या किसी लेख में लिखते हैं, तो लोग जो है हमारी कमियां निकालने लग जाते हैं कि हमने लाइफ में या जीवन में हमने ये कमियां की हैं, ये हमसे गलतियां हुई हैं। तो यहाँ पर मधुप गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, यह मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो जयशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा है, जिस प्रकार से जो भौरा है ना, भौरा क्या करता है, जब आपने देखा होगा बसंत ऋतु जब आती है, फूल जब खिलते हैं, तो उस समय आप भौरों को देखते होंगे, फूलों के चारों तरफ वो क्या करते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से जब उनको ये प्रस्ताव मिला, उनको ये प्रस्ताव भेजा गया कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, अभी मैं आपको कह दूं कि आप अपने बारे में लिखिए, अपने जीवन में क्या क्या आपके घटित हुआ है, तो आप जो है अपने जीवन की संपूर्ण घटनाएं जो है आपके दिमाग में चलती रहेंगी, कहाँ से आपने जीवन में क्या क्या आपके जीवन में घटित हुआ है। तो जिस प्रकार से भौरा जो है फूल के चारों तरफ से घूमता रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मुझे जो है अपने जीवन की जो कहानी है, अपने जीवन में जो घटित तथ्य हैं, वो जो है उसी प्रकार से वो मुझे जो है याद आ रही है। मैं उन कहानियों के चारों तरफ, उन तथ्यों के चारों तरफ मैं घूमता जा रहा हूँ। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी घनी आज, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य में कई ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपनी जीवन गाथा लिखी है, अपनी आत्मकथा उन्होंने लिखी है, और लोगों ने यह लोग करते ही रहते हैं व्यंग मलिन उपहास, और लोग जो हैं उनका मलिन उपहास यानी कि उनका जो है खराब तरीके से उनका क्या क्या करते हैं, उपहास उड़ाते रहते हैं। क्योंकि जीवन में हम कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं कर देते हैं, ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिससे जो दूसरों के लिए उपहास का क्या बन सकता है, कारण हो सकता है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तो यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं, फिर भी तुम कहते हो कि तुम अपनी दुर्बलता को कह डालो, ठीक है, तुम सुनकर सुख पाओगे क्या, मेरी कहानी को सुनकर, मेरी आत्मकथा को सुनकर क्या तुम सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। कहते हैं मेरे अंदर कोई भाव नहीं है, कोई ऐसे गुण नहीं है, लेकिन क्या तुम इस गागर रीति को देखना चाहते हो। आइए इसका अर्थ जानते हैं डिटेल में, क्या क्या यहाँ पर लेखक ने कहा है, क्या इसका अर्थ है। तो इस कविता में तो चलिए यहाँ पर देखिए इस कविता में, तो यहाँ पर देखिए इन पंक्तियों में कविता में जो है कवि ने अपनी आत्मकथा न लिखने के कारण को बताया है, क्योंकि उनके मित्रों ने उन्हें अपनी आत्मकथा लिखने का आग्रह किया है, और वो बता रहे हैं कि मैं अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिख रहा हूँ। कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी जो है भौरा प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। झरते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, यानी उनकी जीवन लीला जो है समाप्त हो रही है। इस प्रकार अंतहीन नील आकाश के नीचे जो है हर पल जो है अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है। इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस संसार में हर जो है कुछ चंचल है और कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की मजाक बनाने पर लगे हुए हैं, हर व्यक्ति किसी दूसरे को जो है कि कमियों को नजर आता है, यानी कि हम जो है क्या करते हैं, दूसरों की कमियों को देखते रहते हैं, अपनी कमी कोई नहीं कहता, यह जानते हुए भी कि तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो, यानी कि
हर इंसान, यदि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं तो हर कोई मेरी कमियों को देखेगा, मेरी कमियों को बताएगा। ये जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा लिखने को कह रहे हो। कवि कहता है कि यदि वह उन बीती हुई कहानी वह सुनाए तो वो लोग जो है उससे आनंद तो मिलेगा। क्या कहते हैं कि बीती हुई कहानी वो सुनाते हैं तो लोगों को उससे आनंद तो मिलेगा, परंतु साथ ही वे यह भी देखेंगे कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है, यानी भाव से खाली है। माना कि कवि का जो जीवन है वो क्या है, वो दुखों से जो है भरा हुआ है, उसमें सुख और प्रसन्नता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस पंक्तियों के भाव को लिख लेंगे। तो ये इस पंक्ति को फिर से आप देखेंगे कि पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, यह मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह कागज थी। तो यहाँ पर कवि ने जो है क्या कुछ इन पंक्तियों में कहा है, इसका अर्थ क्या है कि कवि ने अपने जीवन की जो आत्मकथा न लिखने का कारण यहाँ पर बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो मन है वो कैसा है, मन जो है भौरा रूपी प्रेम गीत गाता हुआ है, अपनी कहानी सुना रहा है झरते पत्तियों की ओर जो है इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां जो है क्या हो गई है, मुरझाकर गिर रही हैं, यानी उनकी जीवन लीला जो है समाप्त हो रही है। इस प्रकार अंतहीन नील आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है। इस माध्यम से कवि कहते रहे हैं कि इस संसार में हर कुछ चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। अर्थात यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मजाक बनाने पर लगे हैं। हर किसी को दूसरे में कमी नजर आती है और अपनी कमी कोई नहीं कहता। यह जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। कवि कहता है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी वह सुनाते हैं तो लोगों को जो है उसमें आनंद तो मिलेगा, क्योंकि दूसरे की कहानी सुनकर हर किसी को आनंद मिलता है, परंतु साथ ही वे यह भी देखेंगे कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। अर्थात कवि के जीवन में यहाँ पर सुख और परेशानी जो है, सुख और प्रसन्नता उनके जीवन में नहीं है, उनके जीवन में जो है कष्ट है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट लाइन पे। चलिए इन पंक्तियों को लिखेंगे। अब यहाँ पर आगे की पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते हंसी तेरी उड़ाऊ में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसतने हंसतने वाली बातों उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। तो यहाँ पर क्या कहा, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। खाली करने का मतलब जो दुख उनके जीवन में है, जो उनके सुख जो है उनके जीवन से खाली हो चुका है, अर्थात उनके जीवन में कोई सुख नहीं है। अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले, यह विडंबना अरे सरलते हंसी तेरी उड़ाऊ में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसतने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। तो अब इसकी इन पंक्तियों की यहाँ पर व्याख्या में क्या कहते हैं, क्या कहा कवि ने यहाँ पर। कवि कहते हैं कि उनका जीवन जो स्वप्न के सम्मान जो है एक छलावा रहा है। ठीक है, जीवन में जो कुछ वो पाना चाहते हैं वो सब उनके पास आकर भी दूर हो गया। ठीक है, यह उनके जीवन की विडंबना है। वे अपने इन कमजोरियों का जो है बखान कर जो है जग हंसाई नहीं करा सकते हैं। अर्थात
क्योंकि उनके जीवन में खालीपन है, उनके जीवन में न कोई सुख है, न प्रसन्नता है। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा रहा है। यानी कि जैसे स्वप्न होता है ना, आप जब कोई अच्छा स्वप्न देखते हैं तो जब आप उठते हैं तो वो अच्छा स्वप्न आपका गायब हो जाता है, अर्थात वो एक छलावे की तरह ही होता है। जीवन में जो कुछ वो पाना चाहते हैं वह सब उनके पास आकर भी दूर हो गया। यह उनके जीवन की विडंबना है। वे अपने इन कमजोरियों का बखान जो है जग हंसाई नहीं करा सकते, अर्थात अपनी कमजोरियों का बखान करके वो जग को हंसाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दूसरे की कमजोरियों को, दूसरे की विडंबनाओं को देखकर अक्सर दुनिया के लोग जो है हंसते रहते हैं। तो इसलिए कवि जो है यहाँ अपनी जीवन कथा नहीं लिखना चाहते हैं। वे अपने छले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहता है। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने से वह प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी जो है एक बार प्रेम आया था, परंतु वह स्वप्न की भांति टूट गया। उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बनकर रह गई, क्योंकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गई। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि उनका जीवन जो है किस प्रकार का बन गया है, स्वप्न के समान एक छलावा रह गया है। जीवन में जो कुछ वो पाना चाहते थे वे सब जो है उनके पास आया लेकिन दूर हो गया। वह यह उनके जीवन की जो है एक बहुत बड़ी विडंबना है, और वे अपनी इन कमजोरियों का जो है बखान जग हंसाई के लिए नहीं करना चाहते हैं। वे अपने छले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहते हैं कि किस प्रकार से वे उनके साथ छलावा हुआ है, और जिस प्रकार सपने में व्यक्ति जो है अपने मन की इच्छित वस्तु मिलने पर क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, परंतु वह स्वप्न की भांति टूट गया। उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बनकर रह गई, क्योंकि वह सुख का स्पर्श जो है पाते पाते वंचित रह गई। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूँ। ठीक है ना, कि तुम जो है मेरे जीवन से जो है कुछ पाना चाहते हो, लेकिन मेरे जीवन में सुख है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं। इसलिए जो है मैं तुम्हें जो है अपने जीवन की जो कथा है वो मैं तुम्हें कैसे सुना सकता हूँ। क्या कहा उन्होंने कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो, यानी कि मेरे जीवन में कोई भी सुख और प्रसन्नता नहीं है, और तुम चाहते हो कि मेरे जीवन के अनुभव, क्योंकि जब हम किसी की आत्मकथा पढ़ते हैं कुछ चीजें हमें सीखने को मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलती है। जब हम किसी की आत्मकथा पढ़ते हैं तो हम कुछ गलतियां करते हैं, और हमारी गलतियों से जो हमारी आत्मकथा को पढ़ता है उसको भी सीख मिलती है, और जो हम अच्छे काम करते हैं उससे तो सीख मिलती है, साथ ही साथ जो हम कुछ बुरा करते हैं जिससे जो है दूसरे को जो है हानि पहुंचती है, या फिर जो भी कुछ है उससे जो है कहीं ना कहीं दूसरे को जो है सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा कि मेरे जीवन अनुभव में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे जीवन का घड़ा भर, तुम जो है मेरे जीवन के अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में तो कुछ ऐसा सुख था ही नहीं। कुछ ऐसा एक बार सुख आया भी था, वो जो है जैसे स्वप्न की तरह जो है वो टूट गया, वो दूर हो गया है। तो इसलिए कवि ने यहाँ पर अपनी जो जीवन कथा है उसको सुनाने से जो है इनकार कर दिया था। अब इसकी पंक्तियों की आप इसका अर्थ लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कवि ने क्या कहा है, इसका भावार्थ आप किस तरह से कहते हैं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपने भरने वाले। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा कि तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे मित्र मुझसे आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं, क्योंकि सरल मन वाले की जो है मैं हंसी कैसे उड़ाऊं। मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को समझ नहीं पाया। मेरे सरल स्वभाव के कारण जीवन में मुझसे जो गलतियां हुई हैं, कुछ लोगों ने जो है मुझे धोखे दिए हैं या मेरे साथ जो छल या प्रपंच किया है, उन सभी के बारे में लिखकर मैं अपना और उनका मजाक नहीं बनना चाहता, है ना। क्या कहा, प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मैं, मधुर चांदनी रातों की अरे खिलखिलाकर
सतने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देख जा। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा, कहने का तात्पर्य यह है कि अपने प्रपंची मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाकर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वे कभी अपनी आत्मकथा नहीं लिख रहे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी ऊषा लेती है, निज सुहाग मधुमाया में उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की। सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी, निज सुहाग मधुमाया में उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की। सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो यहाँ पर कवि ने क्या कुछ कहा है, इसका अर्थ देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने अपने सुंदर सपनों का जो है उल्लेख करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ सुखद पल आए जिनके सहारे वे जो है वर्तमान में अपना जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने सजोए थे। क्या कहते हैं कवि कि उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने सजोए थे, परंतु वे अपने सपने मात्र रह गए। जो उन्होंने सपने सजाए थे वो सपने मात्र रह गए, वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ न मिल सका। कवि अपने प्रेयसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं, मानो भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करती है, परंतु अब ऐसे रूपसी की जो है छवि अब उनका जो है सहारा बनकर रह गई है। छवि का मतलब पिक्चर से या यादों से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है अपने जो उनकी प्रेयसी थी, जो उनकी पत्नी थी, उनके बारे में यहाँ पर कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि उन अपने प्रेयसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करती है, परंतु अब ऐसी रूपसी की छवि जो है अब उनका सहारा बनकर रह गई है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक जीवन में वे क्षण कवि जो है वो मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गए हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की जो कथा है वो जानकर तुम क्या करोगे। अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते हैं, और इसमें कवि की जो है सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं। वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की जो कहानी है वो सुनाने का वक्त नहीं आया है। मेरे अतीतों का जो को मत पूरे दो, उन्हें मौन रहने दो। यहाँ पर कवि ने जो है अपना दुख व्यक्त किया है कि जो उनकी पत्नी है वो जो है क्योंकि अब नहीं रही, और इसी दुख में जो है वो अपने मित्रों से कह रहे हैं कि मेरा जो दुख है मैं अभी अपनी जो है आत्मकथा लिखना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो अंतिम पंक्तियों में यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी, निज सुहाग मधुमाया में उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई मेरी मौन व्यथा है। तो इन पंक्तियों में कवि ने यहाँ पर क्या कहा है कि क्या वो बता रहे हैं,
अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं, अपने दुख का जो है वो व्यथा यहाँ पर सुना रहे हैं कि उनके जीवन में कुछ भी सुखद पल आए थे और जिनके सहारे वे जो है वर्तमान जीवन अपना बिता रहे हैं, यानी कि उन यादों में ही वो अपने जीवन का जो है निर्वाह कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने सजोए थे, परंतु वे सपने उनके मात्र सपने ही रह गए। वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ न मिल सका। कवि अपने प्रेयसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो भोर अपनी लाली जो है उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से ही प्राप्त करती है। तो जिस प्रकार से सुंदर जो भोर में जो लाल लालिमा है, वो मानो उनके जो प्रेयसी हैं, जो जिनसे वो प्रेम करते थे, मानो कि उसी लालिमा से जो है भोर जो है क्या लेके आया है, लालिमा लेके आया है। ठीक है। अब क्या कहते हैं कि अब ऐसे रूपसी की जो है, यानी कि इतनी सुंदर रूपवान की प्रेयसी की छवि, यानी कि उनकी जो तस्वीर है, अब उनका जो है सहारा बनकर रह गई है, क्योंकि अब वो नहीं रही हैं। तो अब जो है वो छवि ही, अर्थात वो तस्वीर ही, वो यादें ही उनकी सहारा बनकर रह गई हैं, क्योंकि वास्तविक जीवन में वे जो है क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गए, अर्थात वो जो है उनका साथ ज्यादा नहीं पा पाए हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे। अपने जीवन को वे क्या कर रहे हैं, छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते हैं। इसमें कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं। वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया है, और मेरे अतीतों का जो मत है को क्या कह रहे हैं कि मत कुरेदो, उन्हें मौन रहने दो। अर्थात क्योंकि जब वो अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको दुख होगा, और क्या कहते हैं कि मेरे अतीतों को मत कुरेदो। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, अभी उनको मौन रहने दो। जब आदमी जो है क्या होता है, बहुत दुखी हो जाता है, और किसी पल जो है उससे ये कहा जाए कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या घटित हुआ है, तो अब वो उन जीवन की घटनाओं को जब वो याद करता है तो उन घटनाओं से वो बहुत दुखी भी होता है। इसलिए यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि तुम मेरे अतीतों को मत कुरेदो, उसे अभी मौन रहने दो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो काव्य खंड था, इसका हमने अर्थ लिखा, साथ ही साथ इसकी व्याख्या की। ठीक है। अब इसकी हम एक बार इसे फिर से रिवाइज करेंगे, और देन इसके बाद जो कल की क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो ये जो काव्य खंड है, जयशंकर प्रसाद जी ने ये लिखा है, और कब लिखा है, जब उनके मित्र जो हैं उनको क्या कहते हैं कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए। तो इस पर जो है इस पर जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो लेखक हैं, वो क्या कहते हैं, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी यह, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगी यह गागर रीति। तो इस पर जो है जयशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा है, तो इसका अर्थ हमने यहाँ पर देखा। अर्थ क्या है, इस कविता में कवि ने अपने आत्मकथा न लिखने के कारणों को बताया है कि क्यों वो अपने आत्मकथा को नहीं लिखना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी भौरा जो है प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। ठीक है। अपनी झड़ती पत्तियों की ओर जो है इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, यानी उनके जीवन लीला समाप्त हो रही है। उनके जीवन से जो प्रेम है वो कहीं दूर चला गया है, यानी उनका जीवन जो है समाप्त हो रहा है। इस प्रकार अंतहीन नील आकाश के नीचे हर पल जो है अनगिनत जीवन का इतिहास बना और बिगड़ रहा है। इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि संसार में हर कुछ चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मजाक बनाने में लगे हुए हैं। हर किसी को दूसरे में कमी नजर आती है, अपनी कमी कोई नहीं कहता। यह जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। कवि कहते हैं कि यदि उन सब बीती हुई कहानी वह सुनाते हैं तो लोगों को उसमें आनंद तो मिलेगा, परंतु साथ ही वे यह भी देखेंगे कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। तो प्रथम लाइनों में यहाँ पर कवि ने ये कहा है। आगे देखिए, आगे कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले और अपने को समझो। मेरा
रस ले अपने भरने वाले, यह विडंबना अरि सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं में, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। तो इन पंक्ति में यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, इसका अर्थ कहते हुए यहाँ पर कवि कहते हैं कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा रह गया है। अर्थात जिस प्रकार से हम एक अच्छा स्वप्न देखते हैं और फिर जो है अच्छे स्वप्न का जो है हम क्या करते हैं, खुश भी होते हैं, लेकिन जैसे ही हम स्वप्न से बाहर आते हैं तो वो हमें एक छलावा लगता है, फिर जो है हम जो है ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हमारे साथ छलावा हुआ है। तो जीवन में जो कुछ पाना चाहते थे, यहाँ पर कवि कहते हैं, वो सब उनके पास आकर दूर हो गया। यह उनके जीवन की विडंबना है। वे अपनी इन कमजोरियों का बखान जो है कर क्या कर जग हंसाई नहीं करा सकते हैं, यानी कि अपनी कमजोरियों को बताकर जब हम अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें अपनी कमजोरियां भी लिखनी पड़ेंगी। तो क्या कहते हैं, जग हंसाई नहीं करा सकते हैं। वे अपने छले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की जो है इच्छित वस्तु मिल जाने पर वह प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, परंतु वह स्वप्न की भांति टूट गया और उनकी सारी आकांक्षाएं, सारी इच्छाएं महज मिथ्या बनकर रह गई, क्योंकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से जो है अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूँ। यानी कि वो अपने मित्रों से कह रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि मेरे अनुभव से आप अपने जीवन को जो है सुनहरा बना लेंगे और उसको में कुछ सीखेंगे, तो कहते हैं कि मेरा घड़ा घड़ा ही जीवन रूपी जो घड़ा है वो खाली है, तुम उसे कैसे भर सकते हो। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अपनी जीवन गाथा तुम्हें कैसे सुना लूं। ठीक है, आगे कवि कहते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उसा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूँ, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या भला तुम भला करोगे, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो यहाँ पर अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि अपने सुंदर सपनों का यहाँ पर उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि उनके जीवन में भी जो है सुखद पल आए थे, जिसके सहारे वे जो है वर्तमान जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दुख जिनके जीवन में आ जाता है तो फिर वो अपने सुखद पलों का याद करते हुए अपने आगे के जीवन को चलाते हैं, उसमें ही वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर उन्हें क्या कहते हैं कवि कि उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने सजोए थे, परंतु उनके वे सपने मात्र ही रह गए, वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ भी ना मिला, है ना। कवि अपने प्रियसी यानी कि जिससे वो प्रेम करते थे कि सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो भौर अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से ही प्राप्त करती है, परंतु अब ऐसी रूपसी की छवि यानी कि उनकी पिक्चर, उनकी जो तस्वीर है, उनका सहारा बनकर रह गई है, क्योंकि वास्तविक जीवन में वे जो है कवि से मिलने से पहले ही क्या हो गए थे, दूर हो गए थे। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की जो कथा को जानकर तुम क्या करोगे, अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते हैं। यह कवि की जो है सादगी है, कवि के जीवन की जो है ये क्या सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं। वे कहते हैं कि अपने अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया है, मेरे अतीतों को मत कुरेदो, उन्हें मौन रहने दो,
क्योंकि कवि यहाँ पर बहुत ही दुखी हैं और इसी में जो है वो अपने मित्रों को क्या कहते हैं कि मेरे जीवन से आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है, कुछ ऐसा अनुभव आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए कवि ने क्या कहा है, आप जो है मेरे जीवन के अतीतों को मत कुरे दो, आप इसको जो है क्या करने दो, इसको मौन ही रहने दो। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो आपका आत्मकथ्य है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित जो एक आत्म ये जो है यहाँ पर काव्य खंड है। तो इस काव्य से का जो अर्थ है वो हमने आज की क्लास में किया। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।